जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। बेसिकली जितने भी मटेरियल्स हैं हम उनको मैग्नेटिज्म के बेस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं। अगर मैग्नेटिज्म की बात करी जाए तो जो मटेरियल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज डायामैग्नेटिक, नंबर 2 is paramagnetic and number 3 is ferromagnetic। अब देखिए ये तीनों मटेरियल्स हैं क्या। अगर इन तीनों मटेरियल्स की बात करी जाए तो जो आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, या हम यूं कहें कि ये फील्ड से रिपेल होते हैं। और जब ये फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होंगे तो अपोजिट मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है कि ये रिपेल करेंगे। और अगर हम बात करें किसी भी मटेरियल की तो मटेरियल्स जो होते हैं उनको जो हम डिफाइन करते हैं, जो कैटेगराइज करते हैं, बेसिकली हम 2 प्रॉपर्टीज के बेस पे करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है उनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी और दूसरी होती है उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, अगर इनकी बात करी जाए तो इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है दैट इज लेस देन 1, और इसी बेस पे अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की तो इनकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव। सेकंड कैटेगरी है आपकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे फील्ड की डायरेक्शन में लाइटली मैग्नेटाइज होते हैं। लाइटली मैग्नेटाइज होने का मतलब है वीकली अट्रैक्ट होने लगते हैं ये फील्ड की डायरेक्शन में। और इनकी अगर हम बात करें तो इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो इस बेसिस पे जब इनकी ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं तो इनकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? वो मटेरियल्स जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। दैट मींस वो फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, तो उन मटेरियल्स को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल आपका आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट, ये आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब अगर इनकी बात करें तो इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है दैट इज वेरी हायर देन 1। इनकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होती है, और जब 1 से बहुत ज्यादा होती है तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है, इनकी ससेप्टिबिलिटी भी पॉजिटिव ही होती है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म पढ़ा था, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये जो आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर? लेकिन इन दोनों मटेरियल्स में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों की ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। अब हम इन्हीं मटेरियल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए डिटेल में अगर हम बात करें तो पहला कैटेगरी है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल की आपसे बात करी गई तो हमने क्या बताया? डायामैग्नेटिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं, फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं। क्लियर? अब देखिए कैसे हम डिफाइन करते हैं मटेरियल्स विच मैग्नेटाइज्ड in opposite direction to the applied magnetic field when placed in
एक्सटर्नल फील्ड, क्लियर। या हम ये भी कह सकते हैं, और द मटीरियल्स which are weakly repelled by एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनको एक्सटर्नल फील्ड में रखने पे क्या होते हैं, वो एक्सटर्नल फील्ड से वीकली रिपेल होते हैं। दोज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मेन प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, तो इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इनमें होती है। अब देखिए प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, नंबर 1 इनका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है दैट इज लेस देन 1, क्लियर। नंबर 2 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, कैसी होती है, नेगेटिव। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें थर्ड, when they are placed in external magnetic field, if a rod of diamagnetic material is placed in external magnetic field, then it comes perpendicular to the direction of magnetic field. सपोज आपके पास एक मैग्नेट है और इस टाइप से एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, क्लियर, और ये मान लीजिए मैग्नेट का साउथ पोल है, और कोई भी एक डायामैग्नेटिक मटेरियल का रॉड अगर हम इसके बीच में रखें, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जब डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो रॉड होगा वो इस टाइप से स्टे करेगा, डायामैग्नेटिक, क्लियर। इसके अलावा अगर हम मान लीजिए डायामैग्नेटिक मटेरियल आपका सॉलिड के फॉर्म में नहीं है, अगर वो लिक्विड के फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लिक्विड के फॉर्म में अगर कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो जब हम उसको किसी यू शेप की ट्यूब में फिल कर दें, अगर हम इसको यू शेप की ट्यूब में इस टाइप से फिल कर देते हैं और यू शेप की ट्यूब में फिल करने के बाद अगर हम इसके एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, तो रिपेल होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो लेवल होगा ये इधर की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी कि इधर लेवल डाउन जाएगा, इधर लेवल अप। ये शो करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। अगर इस टाइप से हमको ऑब्जर्वेशन मिलता है देन दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को, कोई भी डायामैग्नेटिक मटेरियल है और उस डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि आपने ये पढ़ा है कि मोस्टली जो मटेरियल्स होते हैं अगर हम इनको कहाँ रखें, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड they moved from नॉर्मली होता क्या है कि वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करते हैं, लेकिन अगर इनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये क्या होता है, ये आपके स्ट्रॉन्ग से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन दे मूव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव, देन दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट
नंबर 5, अगर हम इनकी बात करें, इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज do not depend on temperature, do not depends on temperature. क्लियर? अब देखिए ये प्रॉपर्टीज हैं जिनके थ्रू हम किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर बात करी जाए डायामैग्नेटिक मटेरियल की, तो देखिए डायामैग्नेटिक जो मटेरियल है, अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कॉपर इसके एग्जांपल में आ सकता है, Au यानी गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो मटेरियल्स हैं, ये सारे मटेरियल्स कैसे होते हैं? ये मटेरियल्स आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा आपका एयर है, आपका वाटर है, ये भी आपका, अगर हम इसमें बात करें तो सॉलिड्स थे, फ्लूइड्स में बात करें तो एयर और वाटर भी डायामैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास होने की, तो मान लीजिए कि आपके पास एक डायामैग्नेटिक मटेरियल का ब्लॉक है, इस टाइप से एक डायामैग्नेटिक मटेरियल का ब्लॉक है, और इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ट्राई और विल पास बाय प्रेफरिंग फ्रॉम साइड। अगर इसको रख दिया जाए डायामैग्नेटिक मटेरियल को कहां पे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इसके अंदर से जाने की बजाय इसके साइड से पास होना पसंद करती हैं, यानी कि इसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगी, बहुत कम जाएंगी, क्योंकि ये रिपेल करता है। क्लियर? अब बात अगर हम करें तो हमने डायामैग्नेटिक मटेरियल को समझा, इसकी प्रॉपर्टीज की हमने बात करी। अब बात ये भी आती है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल का ये जो बिहेवियर है रिपल्सन वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये होता क्यों है? अगर हम इस बिहेवियर की बात करें तो कैसे ये बिहेव करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें विदाउट फील्ड, तो पहले हम मटेरियल की बात करते हैं। मैटर जो होता है, किसी भी मैटर का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब m, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और सेकंड डिपेंड करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सिस। स्पिन का मतलब है, देखिए इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है किसी भी न्यूक्लियस के, तो अपनी ऑर्बिट में घूमने के साथ साथ वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है। क्लियर? स्पिनिंग का मतलब है रोटेशनल मोशन, जो उसका रोटेशन है। क्लियर? रोटेशनल मोशन दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें मेजर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो मेजर पार्ट इस पे डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं आपके, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स have even number of electrons in outer orbit। इसमें जो होता है कि आउटर ऑर्बिट में कैसे होते हैं? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं सिंपली, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव all paired electrons। अब देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, किसी भी मटेरियल में जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हो, मान लो पी ब्लॉक ले लो, ठीक है,
पी ब्लॉक के लिए अगर आप बात करते हो तो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसा होता है, 1 2 3, फिर रिवर्स में आएगा, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, पेयर्ड हो गए। वी नो एवरी इलेक्ट्रॉन हैव सम magnetic moment, but all the electrons are paired. That means in a pair one is clockwise and another is anti-clockwise. In that situation the net dipole moment of the atom became 0. इस सिचुएशन में विदाउट फील्ड अगर हम बात करते हैं तो विदाउट फील्ड क्या है, विदाउट फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, और सबका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे अपने पेयर वाले के साथ कैंसिल हो रहा है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इस कंडीशन में 0 रहेगा। बट व्हेन वी विल अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड on the material, or we can say when we will place it in external magnetic field, then one electron of the pair is slowed down and other is accelerated. जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है और एक एक्सीलरेट कर जाता है। अब एक स्लो हो जाएगा, एक एक्सीलरेट कर जाएगा, दैट मींस द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज डेवलप्ड इनसाइड द एटम। अभी जो एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो रहा था क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से मूव कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसल आउट हो गया, सबका पेयर वाले के साथ 0 हो गया। लेकिन अब इसी पेयर में से एक स्लो हो जाएगा एक फास्ट। जब एक स्लो एक फास्ट हो जाएगा तो इनमें क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। और जब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनमें जनरेट हो जाएगा, इन दैट सिचुएशन the net magnetic moment that is developed inside the atom is in opposite to the applied magnetic field. और जो net magnetic moment इसमें जनरेट होगा वो applied magnetic field के अपोजिट होगा, और अपोजिट होने का क्या है, it is repelled by the external magnetic field. Clear? मूव करते हैं नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या आता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, मटेरियल्स when placed in external field gets weakly magnetized in the direction of field. Or simply we can say or attracted in the direction of field. क्लियर? यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो फील्ड की डायरेक्शन में वीकली अट्रैक्ट होते हैं या वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो इस टाइप के मटेरियल्स को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करी जाए तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो आपके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपका आता है एल्यूमिनियम, एंटीमनी, क्लियर। और अगर हम फ्लूइड्स में बात करें तो इसमें आता है आपका ऑक्सीजन। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स किसके हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर आपने बात करी है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन में। तो अगर हम इनकी बात करें कि मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, अगर इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो जो लाइंस, फील्ड लाइंस इनसे पास हो रही थी वो तो पास होंगी ही, साथ ही साथ क्या होगा, कुछ फील्ड लाइंस को ये क्या करेंगे, पास वाली फील्ड लाइंस को भी अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? पास वाली फील्ड लाइंस को भी क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आसपास से भी जो फील्ड लाइंस कुछ जा रही होंगी
उन फील्ड लाइंस को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? इस टाइप से बनता है फील्ड लाइन का जो ग्राफ होता है इनके लिए। अगर हम बात करें कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है जिनके बेस पे हम इनको जज कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इनकी? सिंपली जैसे हमने डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं, बट फंडामेंटल डिफरेंस कुछ आएगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1, इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन 1। ऑन दैट बेसिस वी कैन से द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें, मैग्नेटिज्म जो इनका होता है, मैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इनका जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या रिलेशन है? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनका जो मैग्नेटिज्म होगा या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो इनमें जनरेट होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। इसके अलावा अगर इनके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नंबर 4, सपोज आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। अगर इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके हम कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सॉलिड पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को इसके बीच में हैंग करते हैं, तो जैसे ही इसके बीच में हैंग करेंगे वो रॉड स्लोली क्या होगी? अलाइन हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप हैंग कर रहे हो इसको तो स्लोली फील्ड की डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएगी। क्लियर? इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपका मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में है तो सेम कि आप एक यू शेप की ट्यूब लीजिए और इस यू शेप की ट्यूब में आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो लिक्विड है, जो घोल है, इसको आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद जब इसके एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, तो जिस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है लिक्विड उसी एंड में राइज होने लगता है, और दूसरी तरफ जो लिक्विड का लेवल है, दूसरी तरफ जो लिक्विड का लेवल है वो धीरे धीरे क्या होगा? डाउन होता जाएगा। दैट मीन्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पोल ऑफ मैग्नेट। नॉर्थ पोल हमने अप्लाई किया है, क्लियर? तो ये इसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्लियर? सेकंड बात करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, ओके सॉरी, अभी तो और भी प्रॉपर्टीज की बात करनी है। तो ये इनका आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ये हमको मालूम है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर इनको नॉन यूनिफॉर्म, किसमें? व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म field, they moved from weaker field to stronger field. Clear? These are the properties of paramagnetic materials. Now we will move to the ferromagnetic. या उससे पहले हम समझते हैं कि ये बिहेवियर शो क्यों करते हैं, ऐसा इनके साथ क्यों होता है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या मैग्नेटाइज होने लगते हैं। रीजन क्या है? तो अब देखिए, रीजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in atoms, paired electrons in atoms. So the net magnetic moment of atom is never be zero. इनमें क्या होता है, इनके एटम्स में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं,
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा होने का मतलब क्या है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनके एटम का कभी भी जीरो नहीं होता। बट जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता तो उस सिचुएशन में है क्या, अगर हम बात करें इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन पे अप्लाई नहीं किया जा रहा, उस कंडीशन में अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, हर एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि अगर आप इनके लिए ट्राई करते हो इस टाइप से, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इस टाइप से होगा। अब यहां पर देखिए अलग अलग एटम अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग एटम अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो जीरो कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे एटम का जीरो नहीं होता, बट मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, जीरो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसी मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये मटेरियल था, हम क्या करते हैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इधर चलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या है, सारे के सारे एटम्स जिनमें मैग्नेटिक मूवमेंट था उन पर सब पर एक टॉर्क वर्क करेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और वो सारे के सारे फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने का मतलब है कि सारे एटम्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट या जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में आ जाएगा। जब वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में आ जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अभी जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था अब वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं रहेगा, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट इसमें डेवलप हो जाएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट जब इसमें डेवलप हो जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, फील्ड की डायरेक्शन में होगा। दैट्स व्हाई दीज मटेरियल्स are attracted towards the magnetic field or they are magnetized in the direction of applied magnetic field। सिंपल सा समझ लीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तो जीरो नहीं है, क्लियर। या हम कहें इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव, हम सिंपली अगर इसको कर दें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट। बट इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड सभी के मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट उस कंडीशन में कितना रहेगा, जीरो। बट जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सारे के सारे एक डेफिनेट डायरेक्शन में आ जाते हैं और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाता है जिसके कारण ये फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने लगते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो सिंपली वी कैन से द मटेरियल्स which are strongly magnetized in the direction of applied magnetic field। यानी कि ऐसे मटेरियल जिन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जो स्ट्रांगली उस फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, ये जो मटेरियल्स हैं दीज मटेरियल्स आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का अगर हम फील्ड लाइन के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करना चाहें तो किस टाइप के होते हैं। मान लीजिए ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक ब्लॉक है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसकी जो टेंडेंसी होगी क्या होगी कि इसके आसपास जितनी, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू पास हो रही है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए इसके आसपास हैं इस टाइप से, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास कराने की, क्लियर, ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस को अपने अंदर से अट्रैक्ट करेगा
यानी कि आसपास से गुजरने वाली फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, इसी के अंदर से होके पास होंगी। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिखाई देता है फील्ड लाइंस के लिए, तो वो जो मटेरियल होगा दैट मटेरियल इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि ये अपने सामने वाली तो सामने वाली, आसपास से गुजरने वाली फील्ड लाइंस को भी अपने अंदर से एब्जॉर्ब करके पास कराता है। दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। अब अगर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, उसकी बात करते हैं। अब देखिए, नंबर 1 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नंबर 1, इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है दैट इज वेरी मच लार्जर देन 1। इसी बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर। इसके अलावा जो इनका मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इनका मैग्नेटिज्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करने के लिए अगर हम बात करें तो इनकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिंपली whenever the temperature of these type of materials is increased, they after a certain temperature, after a definite temperature, they are converted in paramagnetic। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम एक लिमिट से ज्यादा गर्म कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर हम इनके आइडेंटिफिकेशन की बात करें, मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में है, तो सॉलिड के फॉर्म में अगर आपको मटेरियल दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सिंपल वही टेस्ट, नॉर्थ साउथ, इस टाइप से एक मैग्नेट और इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड को जब आप डेवलप करने के बाद, जैसे ही आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को इसके बीच में हैंग करोगे, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब फास्टली वो क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। जैसे ही लटकाओगे वो तुरंत रोटेट करके, मान लीजिए ये इस टाइप से थी, ऐसी आपने लटकाई थी, जैसे ही लटकाओगे वो ऐसी घूम के एकदम से फील्ड की डायरेक्शन में आके रुक जाएगी। क्लियर। तो इस टाइप का अगर मटेरियल आपको मिलता है तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर इसके अलावा हम बात करें कि मान लीजिए लिक्विड सॉल्यूशन है आपके पास, तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए क्या है, सेम वही एक्सपेरिमेंट कि यू शेप की किसी ट्यूब में इसके लिक्विड सॉल्यूशन को फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आप इसके एक एंड पे मैग्नेटिक पोल रख दीजिए। जैसे ही आप मैग्नेटिक पोल रखोगे इसके एक एंड पे, तो क्या होगा, लिक्विड में, इस ट्यूब में जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का जो लेवल होगा वो एकदम तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा, और इसमें तेजी से जो लेवल होगा वो नीचे जाने लगेगा। अगर इस टाइप का ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलता है तो वो जो सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन इज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म field, they moved fastly, they moved rapidly from weak to strong, weak to strong region। क्लियर। जैसे ही आप रखोगे तो क्या होगा, वो रैपिडली वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ मूव करेंगे। सो दीज आर द मटेरियल्स विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। और अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पे हम फिर से लौट के आ जाते हैं, 3 टाइप के मटेरियल्स को हमने स्टडी किया था, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरो। डायामैग्नेटिक रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होते हैं, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ये मेन प्रॉपर्टीज है जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर इनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात की जाए, रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1,
और वेरी लार्जर देन 1। इनका ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होता है, इनका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और इनका भी पॉजिटिव। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।